ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं और आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। हमारे देश में शीघ्र ही चुनाव होने वाला है। प्रधानमंत्री के लिए हम वोट डालेंगे और प्रधानमंत्री पद के लिए इस बार चुनाव होने वाला है। मैंने एक दो दिन पहले विश्लेषण करके बताया था कि कैसा होगा भारतीय जनता पार्टी और मोदी के लिए, अमित शाह जी के लिए, कि कैसा रहेगा चुनाव का। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में और जो इंडिया गठबंधन है इसके बारे में कि इनका कैसा रहेगा और इनकी कुंडली में क्या चल रहा है, कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है और कैसा परिणाम आएगा इनका। इस साल 2024 में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है उसमें कैसा परिणाम रहेगा, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, कांग्रेस पार्टी का। कार्यक्रम को आगे बढ़ने से पहले चुनाव में जो भी राजनीतिक दल से संबंधित लोग हैं या नेता राजनेता हैं, अगर वो चुनाव में अपनी सफलता प्राप्त होने के लिए कुछ पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय से वो करके उससे चुनाव परिणाम में काफ़ी हद तक लाभ उठा सकते हैं। उसके पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिएगा कि आपकी कुंडली में क्या कह रहे ग्रहों की स्थिति और आपको इस क्षेत्र में जो आप जुड़े हैं इससे आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं राहुल गांधी जी के बारे में। तो राहुल गांधी जी की कुंडली में माइनस पॉइंट की बात करें तो उनकी कुंडली में चंद्रमा केमद्रुम योग से में फंसा हुआ है। इस योग के कारण संभव है कि यह कई बार दूसरों पर निर्भर रह जाते हैं और अपनी दूरदर्शिता का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिससे उनको नुकसान होता है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया था। ऐसे में पार्टी दूसरी संभावना पर भी विचार कर रही थी। दरअसल 2024 से ही पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब चल रहा है। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस पार्टी को अपने अस्तित्व को लेकर कई बार संघर्ष करना पड़ जाता है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनके नेतृत्व में कई बार सवाल भी उठाने लगते हैं लोग। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी के चिंतित होना बहुत जायज़ है। आइए जानते हैं राहुल गांधी जी की कुंडली से कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए कैसा आने वाला है यह समय या कैसा रहेगा। तो देखिए, राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 के दिन में 2:28 को नई दिल्ली में हुआ था। 19 जून 1970 को दिन में 2:28 पे दिल्ली में हुआ था। ऐसे में इनकी कुंडली ने उस वक्त तुला लग्न 2 अंश पर और गुरु भी तुला राशि में 2 अंश पर उदित हो रहे थे। उनकी कुंडली में प्लस पॉइंट देखें तो लग्न सर्वोत्तम है और बृहस्पति भी सर्वोत्तम है। 7वें भाव यानी कुंडली के 7वें घर में योग्य कारक शनि और लग्न का स्वामी शुक्र 10वें भाव में बैठे हैं। इस शुभ स्थिति ने उनके इस उत्तम और राजघराने से संपन्न परिवार प्रदान किया था। उस संपन्न प्रदान में आए। राहुल गांधी जी की कुंडली में माइनस पॉइंट की बात करें तो उनकी कुंडली में चंद्रमा केद्रुम योग में फंसा हुआ है। इस योग के कारण संभव है कि कई बार वह दूसरों पर निर्भर रह जाते हैं और अपनी दूरदर्शिता का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिससे उनको नुकसान होता है। बुध ग्रह बुद्धि, परिपक्वता और निर्णय का ग्रह है जो उनकी कुंडली में 8वें घर में बैठे हैं। इतना ही नहीं, बुध उनकी कुंडली में सूर्य और शनि के बीच में फंसे हुए हैं। इस वजह से उन्हें कई बार ठोस निर्णय लेने में दिक्कत होती है और विरोधी इसका फायदा उठाने में सफल हो जाते हैं। इसलिए उनको बेहद सतर्कता के साथ किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए और कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत उस पर किसी के साथ बहुत ज़्यादा शेयर न करें। अपने आप में निर्णय लें और खुद ही करें, मतलब वो ज़्यादा बातें प्लानिंग अपनी किसी से बताएं नहीं। हित शत्रु की परख में भी ध्यान देने की जरूरत है। उनके साथ कौन हित है और कौन शत्रु है इसका भी उनको ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी बार उनके साथ वाले लोग उनकी गोपनीयता जान के उनको ही धोखा देते हैं। उनकी कुंडली में शनि नीच राशि में है और वैवाहिक जीवन के सुख के कारक ग्रह शुक्र पाप ग्रहों के बीच में फंसे हैं, इसलिए उनके जीवन में गृहस्थी के सुख की कमी दिखती है। इसके साथ ही उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बताती है कि वह देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाना उनके लिए थोड़ा कठिन होगा। उनकी कुंडली के
सर्वोत्तम स्थिति की बात करें तो दिसंबर 2021 से मई 2024 तक उनकी कुंडली में राहु और गुरु की दशा चल रही है, जो ठीक नहीं है। इस दशा के कारण यह अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे और कई बार गलत निर्णय लेकर अपना ही नुकसान करा देंगे। इसमें 15 अक्टूबर से सूर्य जब तुला राशि में आ जाएंगे और केतु के साथ जुड़ जाएंगे, तब इनकी परेशानी और बढ़ेगी। 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा, तब भी राहुल गांधी जी को गुरु की दशा चल रही होगी, जिससे 2024 में उनकी पार्टी के सीट तो थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन सत्ता में आने से चूक सकते हैं। सीटों की संख्या बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आने से वो चूक जाएंगे। राहुल गांधी जी को प्रयास अच्छा करना चाहिए, करते रहना चाहिए, क्योंकि उनके कुंडली में आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। 2024 के बाद 2024 के अंत में अंतिम तिमाही से लेकर इनका समय इतना गोल्डन आने वाला है कि पूछिए मत। अच्छा, लोकसभा चुनाव की बात करें तो वर्तमान समय में गुरु राहु जी की जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठकर राहु की महादशा में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष गणना बताती है कि राहुल गांधी जी 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत कड़ी मेहनत करेंगे और इसके चलते उन्हें पिछली बार से बहुत ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना है। लेकिन ज्योतिषी गणना के अनुसार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पे पहुंचते पहुंचते थोड़े से चूक जाएंगे। भारत में कांग्रेस पार्टी का, अब मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी में उनकी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी के बारे में, तो भारत की कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है और राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। भाई राहुल के साथ प्रियंका ने भी भारत जोड़ो यात्रा में उनका सहयोग दिया, बढ़ चढ़ के सहयोग दिया, बहुत अच्छा प्रदर्शन भी रहा। कई जगह तो बहुत बढ़िया विशाल रैली हुई। हालांकि 5 राज्यों में हाल में ही विधानसभा चुनाव में उनका जादू नहीं चला, लेकिन प्रियंका गांधी के सितारे यह संकेत कर रहे हैं कि वे यदि अपनी शक्ति, प्रभाव और बौद्धिक स्तर में वृद्धि करते हुए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो वह दिलों में राज कर पाने में बहुत हद तक संभव हो जाएंगी। उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। ग्रहों की दृष्टि से प्रियंका गांधी स्वयं को और कांग्रेस को देश की सत्ता प्राप्त करने में कितना सहयोग दिला पाती हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो प्रियंका गांधी जी का जन्म 12 जनवरी 1972 को हुआ था। प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 को शाम को 5:05 पर नई दिल्ली में हुआ था। इस समय अनुसार उनका जन्म लग्न 20 डिग्री के मिथुन लग्न में हुआ था। चंद्र राशि वृश्चिक है। जन्म के समय शनि की महादशा चल रही थी। सूर्य की महादशा प्रारंभ होगी। वर्तमान में उन्हें शुक्र की महादशा चल रही है। 10 मार्च 2024 को यह शुक्र की महादशा समाप्त हो जाएगी और उसके बाद सूर्य की महादशा प्रारंभ होगी, जो 10 मार्च 2030 तक चलेगी। सूर्य उनकी कुंडली में बुध और बृहस्पति के साथ सप्तम में बृहस्पति की स्वराशि धनु में है। बुध बृहस्पति के साथ सप्तम में बृहस्पति की स्वराशि धनु में है। यह प्रबल राजयोग बनाता है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति, मिथुन लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में केतु, छठे भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में सूर्य, बुध, गुरु, अष्टम में राहु, नवम में शुक्र, दसम में मंगल और द्वादश में शनि स्थित है। पंच महापुरुष योग प्रियंका जी की कुंडली के 2 केंद्र स्थानों में स्वामी बृहस्पति हैं। सप्तम के स्वामी बृहस्पति स्वयं विराजमान है और दसम भी बृहस्पति जी की ही राशि है। इसलिए 2 लगातार केंद्र स्थान बृहस्पति के अधिपत्य में होने के कारण यह हंसा योग का निर्माण कर रहे हैं, जो पंच महापुरुष योग में से एक है। अपनी शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल करें। यह योग का प्रभाव उनके पूरे जीवन पर रहेगा। यदि वो अपनी शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल करें तो जनप्रिय नेता के रूप में अपनी बहुत स्ट्रांग छवि बना सकती हैं, जो अपने आकर्षण, प्रभाव और ओजस्वी वाणी के दम पे कांग्रेस को सत्ता दिला सकती है। शनि का प्रभाव प्रियंका गांधी की राशि वृश्चिक है, जिस पर वर्तमान गोचर में शनि का लघु कल्याण ढैया चल रहा है और शनि वक्री होकर द्वादश में स्थित है। इसलिए उन्हें सत्ता प्राप्ति में थोड़ी अभी बाधा आ रही है। यह स्वयं सत्ता
में बड़ा पद प्राप्त नहीं कर पाएंगी, किंतु उनकी मदद से कांग्रेस पार्टी में नई जान आ जाएगी। खुद को नहीं कर पाएंगे लेकिन आपको दिला देंगी। कांग्रेस को 2024 में लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता दिला सकती हैं और यह सही रणनीति के साथ आगे बढ़े तो कांग्रेस 2024 में लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकती है। भाग्य स्थान का शुक्र उन्हें भोग विलासी बना रहा है और वो हमेशा उनके साथ ही रहेगा। माना यह जा रहा है कि खासकर संगठनात्मक कमजोरी के कारण उनकी पार्टी पिछड़ जाएगी, लेकिन एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में पिछले बार से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। अच्छा फाइट होगा, अच्छी टक्कर देगी अपने प्रतिद्वंदी पार्टी के साथ। तो मैंने राहुल गांधी जी की कुंडली के बारे में बताया, प्रियंका जी के कुंडली के बारे में बताया, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कुंडली के बारे में बताया। आप समझ चुके हैं कि किसको कांग्रेस पार्टी को आगे करना चाहिए और किसके प्रभाव से कांग्रेस पार्टी को अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है और सत्ता भी दिला सकते हैं। हो सकता हो आपको यह वीडियो अच्छा न लगे और हो सकता हो आपको वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि जिस पार्टी से संबंधित जो लोग हैं वो अपनी इच्छा अनुसार अपने पसंद अनुसार वीडियो को पसंद करते हैं। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ। कुंडली में जो है वो मैं बता रहा हूँ, इसमें काट छाट या बदल के नहीं है, जो है वो सच्चाई के साथ मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इसके पहले मैं भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह सबके बारे में वीडियो बना के डाला। मैं कुंडली का विश्लेषण करता हूँ और मैंने यहाँ भी कुंडली का विश्लेषण करके ही बताया। आपको वीडियो बहुत लोग तक पहुँचाइए जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। यह प्रिडिक्शन कुंडली का विशेष गहन अध्ययन करके बताया गया है। चुनाव परिणाम के आने के बाद आपको यह यकीन होगा कि मैंने जो प्रिडिक्शन दिया वो कितने हद तक सही था। आप मेरे से अधिक मात्रा में जुड़िए, अच्छी वीडियो प्राप्त कीजिए। किसी तरीके से कोई भी सहयोग चाहिए आप प्राप्त कीजिए। एक मामूली सा फीस भर के आप हमसे उपाय करा सकते हैं। हर तरह के रुद्राक्ष, ओरिजिनल क्वालिटी के रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर 12 मुखी के हमारे कार्यालय में सिद्ध करके रखे गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा करके रखे गए हैं, अभिमंत्रित करके रखे गए हैं। कई तरह के रत्न, कई तरह के यत्न और भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और अपने घर में सुख शांति धन को प्राप्त करने के लिए ऐसे उपाय हैं हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बहुत लाभकारी होगी और उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। वीडियो को बहुत लोग तक पहुँचाइए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने बारे में लिखिए, आप किस पार्टी से संबंधित हैं उसके बारे में लिखिए और कुछ न कुछ तो नहीं लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।